Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Now today we shall discuss about the इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, अगेन ये डेरिवेशन है। ठीक है, और है ना, मैं थोड़ी एक आलसी किस्म की इंसान हूँ। ठीक है, दैट्स वाई ना मैं मतलब लिखना नहीं चाह रही थी, तो मैंने है ना डबल मेहनत करना नहीं चाह रही थी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने क्या किया, उसको एक बार ही प्रॉपर तरीके से लिख के क्या कर दिया है आपको, मतलब इसी से मैं समझा दे रही हूँ। देखो, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, यू हैव टू मेक इट। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपको ई पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, तो के क्यू बाय, देखो ये मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। ई पॉजिटिव के लिए आपको क्या करना है, के क्यू बाय ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स माइनस ए करोगे का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन इसको उल्टा करना है। अब ई निगेटिव के लिए आप क्या करोगे, के क्यू बाय एक्स प्लस ए। अभी यहाँ पे माइनस कर रहे थे। ठीक है, आप क्या करोगे, आप प्लस करोगे तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर करोगे। नेट निकालना है तो ए मतलब प्लस माइनस कर दोगे। ठीक है, आपको ये मिल जाएगा। यहाँ से आप क्या करोगे, के क्यू कॉमन ले सकते हो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, के क्यू कॉमन ले सकते हो। अपने के क्यू कॉमन ले लिया तो आपको ये मिल गया। अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसा मिल गया आपको। अब इसकी आइडेंटिटी लगा दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसमें ए प्लस ए माइनस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी उसमें। क्लास 10 रिवाइज करो, क्लास 9 10। ओके, तो उसमें आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे देखो, ये आपने आइडेंटिटी को क्या कर ली, खोल ली। अब देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर यहाँ से कटते दिख रहा है। ठीक है, अंदर माइनस का जब करोगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब ये और ये आपको क्या दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको क्या कर लोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या चाहिए, ये चाहिए 2q, ये चाहिए, तो आपने इस 2 को यहाँ भेज दिया और इस 2 को अंदर रख दिया। ठीक है, इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद फिर आपने क्या किया, ये किसका डायपोल का फॉर्मूला मैंने बताया, तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, 2kpx लिख लिया और नीचे ये रहने दिया। तो ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। और स्पेशल केस आपको अगर शॉर्ट डायपोल के लिए निकालना हो तो आप क्या करोगे, इस फार्मूले को यूज़ करोगे। और न्यूमेरिकल करते समय हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हैं, हम इसे बहुत ही कम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट डेरिवेशन है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ये डायग्राम बनाओगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, कॉस थीटा बी बाय एच होता है, मतलब ए बाय आर होगा। ठीक है, ए बाय आर ले लिया आपने, ए बाय आर ले लिया। ठीक है, आगे बढ़े। अब ई नेट लगा दोगे, ई नेट अगेन प्लस माइनस आएगा, तो ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, 2e कॉस थीटा होता है, यहाँ पे जो प्लस का साइन है, तो 2e कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, ए बाय आर। ई की फॉर्मूला क्या था, क्यू के बाय आर स्क्वायर, तो आपने वो लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, ये फिर वापस आर क्यूब बन रहा है, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आर क्यूब कर दिया, इन सबको साथ में लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आर क्यूब की क्या करोगे, आप वैल्यू पुट कर दोगे। तो यहाँ पे अगेन मैंने शॉर्ट कर दिया है कि आप क्या है, आपके आर क्यूब की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ये रूट हट गया भाई, ये रूट क्या हो गया, हट गया, ये रूट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और नीचे क्यूब था तो ये 3/2 आ गया। तो ये क्या हो गया, इसका डेरिवेशन हो गई। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो, ये आप मार लो इसमें 5 स्टार, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये तो भाई, मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें आपको जितने स्टार को मार्क करना है मार्क कर लो। ठीक है, वैसे इसमें एज सच को समझाने का नहीं है, ये डेरिवेशन आ जाती है। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम बनाते आना चाहिए और आपको ये डेरिवेशन आनी चाहिए। ये देख लो भाई, एक्चुअली मुझे विजिबिलिटी नहीं हो रही है, जूम करना पड़ेगा। देखो, टॉर्क इज इक्वल टू क्या है, फोर्स बाय ए बी है। फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, क्यू ई लिख सकते हैं। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। अब
क्यू ई को क्या लिख सकते हैं हम भाई, Q2A, ये अपना फॉर्मूला बन गया ना, तो अपन इसको P लिख सकते हैं, P साइन थीटा, डॉट लगा देते, तो हम साइन थीटा नहीं लिखते, ये आ गया अपना। ठीक है, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये ऊपर के केसेस देख लो। मैक्सिमम टॉर्क के लिए आपको ये थीटा 0 लेना पड़ेगा, और मिनिमम टॉर्क के लिए आपको थीटा क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। मैक्सिमम के लिए थीटा 90 और मिनिमम के लिए थीटा 0। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले एरिया वेक्टर ना जहाँ कहीं भी हो, ठीक है, एरिया वेक्टर वो लेना है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड साथ एक्यूट एंगल बना रहा हो, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो क्या कर रहा हो, एक्यूट एंगल बना रहा हो, हमें वो एरिया वेक्टर लेना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली परपेंडिकुलर, उस एरिया से परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फॉर्मूला ये लिखा ही हुआ है। ठीक है, डोनेट पे अपन ऐसे करते हैं, इसको जनरली फाई कहते हैं, है ना, और ये इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन गिवन है। ठीक है, और इसके कुछ केसेस गिवन है कि 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम में और मिनिमम में अपन क्या ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं इसमें। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको, आगे बढ़े। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कुछ बातें हैं, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट इसकी होती है Nm²C-1। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आप क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, पहली है, इफ़ अ डायपोल इज और मोर मैनी डायपोल्स आर एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, एनक्लोज्ड हो गए क्लोज सरफेस में, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस आर इक्वली इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तीसरा लिखो, इफ़ नो चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, इफ़ नो चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, और इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, आउटगोइंग क्या होगा, पॉजिटिव। इनकमिंग फ्लक्स मान लो, ठीक है, इनकमिंग फ्लक्स मतलब कि जितना, अरे यार, इनकमिंग फ्लक्स मतलब कि जितना फ्लक्स आ रहा है। ठीक है, इनकमिंग फ्लक्स कितना होगा, नेगेटिव होगा, और आउटगोइंग फ्लक्स जितना फ्लक्स जा रहा है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब अगली वीडियो में अपन क्या स्टार्ट करेंगे, कितने मिनट की, 7 मिनट की छोटी ही वीडियो है। ठीक है, अगली वीडियो में अपन गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गॉस लॉ की पूरी, अब इसमें मैं गॉस लॉ में ना मैं ऐसे कॉपी में नहीं लाऊंगी, गॉस लॉ को प्रॉपर, ठीक है, फेस रिवील करके आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, कि पूरा गॉस लॉ पूरा ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अच्छे से आना चाहिए। और वो जो अभी मैंने आपको वो डेरिवेशन कराई थी जिसमें है ना ऐसा, वो मैंने बनवाया था आपको स्ट्रक्चर, है ना, और जिसमें मैंने आपको 2e cos थीटा मिला था आपको। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, इसको भी अच्छे से कर लेना। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद मेरे को लगता है मैक्स टू मैक्स, चूँकि डेरिवेशंस हैं, ठीक है, तो टाइम लगेगा, बट फिर भी मैक्स टू मैक्स 3 वीडियो की और रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, मतलब 3 लेक्चर आप मान के चलो। ठीक है, 3 लेक्चर और लगेंगे, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा। और अब वो 3 लेक्चर्स आज तो मैं अपलोड नहीं करी, बिकॉज अब मुझे दूसरा काम मिल गया, मुझे उस काम को करने जाना है। ठीक है, तो जितना टाइम मैं निकाल सकती थी वो एंड हो गया है। ठीक है, तो अब मेरे को जब टाइम मिलेगा तो मैं वो 3 लेक्चर को ना अपलोड करके आपको सेंड कर दूँगी, एज सुन एज़ पॉसिबल होगा, डोंट वरी। ठीक है, और दूसरी बात एक और आपसे ये मुझे कहनी है कि इसके बारे में आपको प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगी उन 3 लेक्चर्स के बाद। प्रैक्टिस सेशन में क्या होगा कि मतलब मैं क्या करूँगी, एक तो ये तरीका रहेगा कि मैं आपको पूरी पीडीएफ सेंड कर दूँगी, आप खुद से करते चलना। एक मेरी तरफ से प्रैक्टिस सेशन होगा। ठीक है, वो प्रैक्टिस सेशन कैसा होगा कि मैं सॉल्यूशंस लेके आऊँगी, क्वेश्चंस लेके आऊँगी और आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी WPS में हो जाए वो। ठीक है, तो थोड़ा ईजी रहेगा। और मैं जो बुक लाइब्रेरी से लेके आई हूँ ना, उसी के क्वेश्चंस रहेंगे, तो कोशिश करूँगी कि मैं, है ना, करा दूँ आपको। और अदरवाइज़ नहीं करा पाती हूँ, इफ़ ऐसे लेट सपोज़ मुझे कोई काम आ जाता है, ठीक है, या मैं किसी या चीज़ में बिज़ी हो जाती हूँ, है ना, या कुछ हो जाता है ना, तो मैं काम करूँगी, आपको उसकी भी PDF सेंड कर दूँगी, तो आप क्या करना, फ़ोटो सेंड कर दूँगी, तो आप बाय सेल्फ कर लेना। ठीक है, फिर मैं एक न्यू वीडियो सेकंड, क्योंकि मुझे आपको 4 चैप्टर्स कंप्लीट कराने हैं। ठीक है, लेट्स इमेजिन 4 चैप्टर कंप्लीट कराने हैं और जल्दी जल्दी कराने हैं। ठीक है, तो फिर मैं सेकंड लेक्चर लेके आऊँगी। ठीक है, थैंक यू।